नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। गंजबासौदा आज नगर में अधिक सर्दी होने के कारण स्कूल के छात्र छात्राओं को गर्मी इनर जैकेट वितरित किए गए। शहर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम बहलोट के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के लिए सर्दी को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, मफलर, शॉल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमेरिका से आए हुए विजय वर्मा जी वो विद्यालय परिवार व बच्चे उपस्थित रहे। संस्था द्वारा लगभग 50 बच्चों को जैकेट वितरित की गई। विद्यालय परिवार ने संस्था का आभार व्यक्त किया। उक्त संस्था समय समय पर गरीब बच्चों के लिए सेवा का कार्य करती रहती है। गंजबासौदा से जिला ब्यूरो संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हम उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। साथ में हमारे मंडल की संरक्षक आदरणीय दीदी वंदना तिवारी जी, मंडल की कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी सोनाली शेवड़े जी, मंडल की उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी रीता मिश्रा जी और एवं विद्यालय परिवार से समस्त स्टाफ और स्पंदन स्कूल से पधारे हुए भैया, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारा छोटा सा प्रयास है भाई साहब, हमारी छोटी सी संस्था है जो हमेशा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कार्य करती रहती है। तो हम महिलाओं को लिए ब्यूटी पार्लर, सिलाई आदि की ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। उसी तारतम्य में हम लोगों ने सोचा कि सर्दी को ध्यान में रखते हुए गर्म जैकेट बच्चों को वितरित की जाए और यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और आपके कर कमलों द्वारा बच्चों को जैकेट वितरित की जाएगी। धन्यवाद। सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए वैसे इसका कार्य चल रहा था करीब 2000 से, तो पुराना काम चल रहा है बगैर रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन इसका 2016 में हुआ। तो पहले हम लोग कह रहे थे महिलाओं के साथ मिलकर कुछ समाज सेवा का काम करते रहते थे। तो किसी कारणवश मेरा एक ग्रामीण क्षेत्र में जाना हुआ, वहाँ पर मैंने देखा कि सिलाई सेंटर चल रहा है। तो सिलाई सेंटर के दौरान मेरी भी ऐसी इच्छा हुई कि हम कुछ ऐसा ही काम करें। तो हमने ऐसे दीदी से अपनी बात रखी और भी दीदियों से बात रखी। हमारे शहर में समाज से भी एक आंटी भैया, तो आप सिलाई सेंटर का शुभारंभ करते हैं। तो हमारे पास क्या भाई साहब जगह खुद की थी, तो जगह का भी जो 30 बाई 60 का पूरा पोर्शन है वो हमने दान पत्र कर दिया। नीचे का पूरा पोर्शन दान में गया हुआ है और उसी में सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर निःशुल्क ही सिखाया जाता है और करीब 2016 से लगातार चल रहा है। तो सबसे पहले जो शुभारंभ हुई तो उसमें कांति भैया ने हमको सिलाई मशीन भेंट की। एक सिलाई मशीन से हमने शुभारंभ किया। दीदी के माध्यम से भी सिलाई मशीन भेंट हुई, कुर्सियां भी भेंट हुई और भी राशि भी भेंट हुई। आदरणीय दीदी की तरफ से भी साउंड सिस्टम, इस तरह सबके सहयोग से किसी ने पंखे, किसी ने कुछ, ऐसी समाज सेवा के माध्यम से हमारी संस्था चल रही है। और इसी तरह छोटा मोटा सहयोग करके हम लोग वितरित भी करते हैं, तो सबके सहयोग से ही हम लोग ही वितरित करते हैं। हमें कहीं शासन से कोई ऐड नहीं मिलता है, ना कोई अनुदान मिलता है और हम बस ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं तो लोगों को जागरूक करते हैं। इस लिफाफा बनाना भी हमने ग्रामीण क्षेत्र में सिखाया है, वार्ड बाई वार्ड जाकर। तो कागज से किस तरह लिफाफा बना सकते हैं जिससे हम पॉलिथीन मुक्त कर सकें। तो ये हमारा प्रयास है और आप सबके सहयोग से निश्चित ही हमारी संस्था को कुछ अच्छी सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हम आप सब दे रहे हैं। आपका वीडियो बना रहे हैं, हमें सुझाव दें कि हम क्या और कुछ कर सकते हैं। रास्ता में ही है मशीन है अभी हमारे पास भाई साहब 15 सीखने वाली 30 के बेहतर पालक की पालन जैसी वगैरह सब बनी हुई है कि हम लोग व्यस्त हैं। हम लोगों का तो मॉनिटरिंग का काम तो होता ही रहता है, इसके साथ हम सिखाने वाले व्यस्त हैं। बेटा
अमाउंट दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग कलेक्ट करके ये अमाउंट देते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास कहीं से फंड नहीं आता है, तो हम कम से कम अमाउंट में लड़कियों को रखते हैं, तो इससे उनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है और हमारी बच्चियों को सीखने में जाता है। और जो लड़की हैं सिलाई सीख के वो कुछ अपना पार्लर भी खोल लिए और सिलाई कल दीदी से आगे करोगी, वही अपनी बात रखें, बताए संस्था के बारे में, दीदी ज्यादा अच्छी से बता पाएंगे। हर्षित है इस बात से कि हमारे बीच में बहुत छोटे से निवेदन से तो इतने योग्य हैं कि मेरे पास तो शब्द नहीं है। वो बड़ी बड़ी संस्थाओं के ट्रस्टी भी हैं, उसके निर्देशक भी हैं, उसके क्या कहना चाहिए जिसको वो करते हैं सलाहकार भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम एक जो छोटा सा काम कर रहे हैं, शीतकाल को देखते हुए बच्चे जो हैं ठंड में किसी भी प्रकार से जो छोटे बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है और उनको समझ में नहीं आता है कि हमें हो क्या रहा है, और कई बार माताएं भी नहीं समझ पाती हैं कि ये बच्चा ठंड के कारण और उसमें बीमारी जल्दी पकड़ती है। तो ये छोटा सा काम हम लोग ने किया है। आज हमारे बीच में अग्रवाल भाई साहब उपस्थित हैं। हमारी संस्था बहुत अच्छे काम करती है, जैसा कि लक्ष्मी जी ने बताया। ये संस्था छोटी है परंतु एक इसने अपना स्थान गंजबासुदा नगर में बनाया है। जब भी कहीं कोई काम होता है तो इस संस्था के को आमंत्रण जरूर आता है कि आप भी कुछ सहयोग करिए। हम लोग सहयोग अपना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिससे जो बनता है और उस हिसाब से ही हम ये काम भी करते हैं। बड़े प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के पास तो बहुत पैसा रहता है, माता पिता के पास, तो वो बच्चों के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आते हैं उनके यहाँ जो भी स्थितियाँ रहती है सबको अवगत है। तो उस स्थिति से हम उबरने के लिए इन संस्था की ओर से बच्चों के लिए एक छोटी सी जो आवश्यकता की चीज़ें वो लाए हैं और आगे चाहेंगे कि अग्रवाल भाई साहब इन बच्चों को